पाकिस्तान, रात में कब्रिस्तान और सुबह तक हिंदुस्तान। इनकी फट चुकी है और सुई धागे के लिए भी पैसे नहीं है। अब तो चुल्लू भर पानी में डूबने का विकल्प भी नहीं रहा, क्योंकि पानी तो मोदी जी ने बंद करवा दिया। प्रणाम मित्रानियों और मित्रों, आज के वीडियो के लिए पॉपकॉर्न लेकर रेडी हो जाओ, क्योंकि हम इन मुद्दों पर बात करेंगे। हम कारण जानेंगे उन 9 लोकेशंस को चूज करने का। फिर हम इस 2 लंड सफेद अंडे की बात करेंगे जो अभी बड़े चौधरी बने फिर रहे हैं 2 देशों के मुद्दे में। अंत में हम पाकिस्तान की सीन पे थोड़ा चर्चा करेंगे। चलिए हम वीडियो के पहले पड़ाव में आते हैं। तो पहला कारण है लोकल टेरर नेटवर्क और हाइब्रिड टेररिस्ट। ये वो नेटवर्क होता है जो गांव शहर में छिपे ओवरग्राउंड वर्कर्स से बनता है। ये लोग आतंकियों को खाना, छिपने की जगह और रास्ता बताते हैं। ये वो युवा होते हैं जो दिन में स्टूडेंट या फिर दुकानदार होते हैं, लेकिन रात में हथियार उठाकर सेना पर हमला करते हैं। अब दिक्कत ये होती है कि ये लोग जल्दी गायब हो जाते हैं, जिस वजह से इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए इनको ट्रैक कर पाना मुश्किल हो जाता है। रीजन नंबर 2, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हब फॉर साउथ कश्मीर। टेरर ग्रुप फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे वीडियोस फैलाते हैं जिनसे हिंसा को बढ़ावा मिलता है और युवा ये मानने लगते हैं कि हथियार उठाना जिहाद है। नकली न्यूज़, इमोशनल वीडियोस, झूठे वादे, इन सब चीज़ों से दिमाग भरा जाता है। ये टेरर ग्रुप वीपीएन, डार्क वेब से पाकिस्तान में बैठे बैठे हैंडलर से जुड़े होते हैं, जिससे ये बिना मोबाइल नेटवर्क के भी सिग्नल भेजते हैं ताकि कोई ट्रेस ना कर सके। रीजन नंबर 3, लॉजिस्टिक बेस। यहाँ हथियार रखे जाते हैं, ड्रोन से पाकिस्तान से आया सामान उतारा जाता है, बम बनाए जाते हैं। हमले के लिए बम, गोलियां सब यहीं से ऑपरेट होते हैं। रास्ता दिखाने वाले लोग, भागने के रूट, टाइमिंग, मैप्स सब कुछ यहीं से तय होता है। रीजन नंबर 4, ये लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये लोकेशंस चुने गए थे। इनका कारगिल, 26/11, उरी, पुलवामा और अब पहलगाम से भी संबंध है। सैटेलाइट इमेजेस ने शो किया था कि पहलगाम अटैक से कुछ वीक्स पहले इन रीजन्स में हलचल देखी गई थी। रीजन नंबर 5, यहाँ पर आतंकवादी कहते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ तो मस्जिद है, मदरसा है, हम मजहब से जुड़ी चीजें सिखाते हैं, रिलीजियस टीचिंग्स के लिए है, लेकिन एक्चुअल में वो टेररिस्ट की कोर ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर चाइल्ड सोल्जर्स की भी ट्रेनिंग होती है। छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है। रीजन नंबर 6, आप सबको तो मसूद अजहर का वो बयान पता ही होगा कि मेरे परिवार सहित काश मैं भी मर जाता। ये मुझे पल्लवी की याद दिलाता है जब उसने कहा था कि मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। तब उसे बोला गया था कि तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ जाकर मोदी को बता दो। और हमारा निशाना किसी धर्म के लोगों पर या किसी देश के नागरिक पर नहीं था, हमने आतंकवाद पर निशाना लगाया था। ये सभी कारण इस बात का प्रमाण है कि हमने सही जगह पर टारगेट किया और हमारा ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। मुझे तो ये नाम भी अच्छा लगा और भारतीय सेनाओं का काम भी अच्छा लगा। वीडियो के दूसरे पड़ाव में आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट पढ़िए, पाकिस्तान की सीज फायर वाली। उनका लिखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने मध्यस्थता कराई और दोनों कंट्रीज को कॉमन सेंस यूज करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, एज इफ सारे दुनिया का कॉमन सेंस तो यही लेकर बैठे हैं। इनके पास कितना कॉमन सेंस है वो तो इनके ट्वीट्स पढ़कर, इनके स्पीचेस सुनकर ही पता लगता है। For a long time, you know, they've been fighting for many decades and centuries, actually, if you really think about it. इसकी सुअर जैसी शक्ल पे किसी ने 4 थप्पड़ खींच के लगाया ना तो मुझे बड़ी संतुष्टि मिलेगी। इन्होंने अपनी ट्वीट में थाउजेंड्स ईयर्स लिखा हुआ है कश्मीर वाले लफड़े को, जबकि इस गधे को ये भी नहीं पता है कि 1947 में ही तो पाकिस्तान पैदा हुआ था। इन दादाजी को इतनी बेसिक सी इंफॉर्मेशन भी नहीं पता है। इसका दिमाग भी इसकी हेयर स्टाइल की तरह है, हमेशा उड़ा हुआ। प्रधानमंत्री ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि जो भी बातचीत होगी वो डायरेक्ट होगी और पीओके वाले मुद्दे पर होगी। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं होगी और किसी अन्य को मध्यस्थता कराने की जरूरत नहीं है। अब ये सीज फायर का वायलेशन क्यों हुआ, इस बात को समझते हैं। देखो, लॉजिकली पाकिस्तान तो है ही अनपढ़ गवार, उसे प्लीज फायर और सीज फायर में डिफरेंस नहीं समझ आया होगा। सही पकड़े हैं। वेल, जोक्स अपार्ट, हम जियोपॉलिटिकली देखें तो चाइना और अमेरिका का भी इसमें हाथ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में एज ऑफ 2024 191 कंट्रीज जुड़े हुए हैं। इसमें अमेरिका का स्टेक 17% का है, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेक है और इसलिए अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर है। अब ये सामने तो गले लगते हैं और पीठ पीछे पाकिस्तान को हाई फाइव भी देते हैं। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान को IMF से फंडिंग मिले, USA इस फेवर में वोट करता है। मगर क्यों?
अब इसे एक स्टोरी की तरह समझते हैं। अब देखो, चाइना और पाकिस्तान बहुत पक्के दोस्त हैं। चाइना पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करता है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान चाइना के पूरे कब्जे में ना चला जाए, इसीलिए लोन देकर स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे यूपीएससी की कोचिंग देने वाले एस्पिरेंट्स को फ्यूचर होप्स दे करके उनकी कोचिंग में एनरोल करवाए रखना चाहते हैं। अब इस पे चाइना को आ जाता है गुस्सा कि भैया अपना पालतू कुत्ता उनके कहने पर दुम हिला रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका ने कहकर सीज फायर करवा लिया। इसलिए ऐसी खबरें हैं कि इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की बातचीत हुई और चीन ने वहां की सरकार को भड़काया कि आर्मी को बदमाशी करने दो। तभी तो देर रात तक पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आ रहे थे। ये अपने जिगरी यार को नाराज नहीं करेगा, इसलिए इसने सीज फायर वॉयलेट कर दी और मूत दिया ट्रम्प की मेहनत पे। ट्रम्प एक बिजनेसमैन है एंड उनके लिए इमोशंस से ज़्यादा इंटरेस्ट मैटर करते हैं, इसीलिए वो जियोपॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग सारे फैक्टर्स को देखकर स्ट्रेटेजिकली काम करते हैं। अरे ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। हम इस वीडियो के तीसरे पड़ाव में आते हैं और पाकिस्तान के थोड़ी करंट सीन को देखते हैं। अपना डिफेंस बजट मोर देन 10 टाइम्स है। पाकिस्तान की ग्लोबल आर्मी रैंक 12th है, जबकि इंडिया की 4th है। हमारे पास नियर टू डबल टैंक्स और एयरक्राफ्ट्स है एंड इवन मोर देन डबल नेवल वेसल और सबमरीन है। ये बस एक चीज में हमसे ज्यादा है, इनके पास कर्जा ज्यादा है। इनके आर्मी में इतने रेजिग्नेशंस हैं और आर्मी चीफ भी मिसिंग है, जो एक टाइम पे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे थे। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. एम्बिशंस कितने डिफरेंट है वो तो इसी बात से समझ आ जाता है कि एक देश के चांद पे झंडा है और एक देश के झंडे पे चांद है। Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. इमेंसली सेक्रीफाइस किया था, तभी तो आज टुकड़े होने जा रहे हैं। वेल गाइज, आज के वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में हम कुछ एहसान फरामोशों को कवर करने वाले हैं।